Welcome my children to English literature class. Today I will tell you meanings of hard words from chapter number 2 Nelson Mandela book First Flight of class 10. After that I will tell you some important key points to understand the chapter. If you want to see a detailed explanation of this chapter, go and watch the video on my channel. I have already uploaded it. अब देखिए इस चैप्टर में बहुत सारे हार्ड वर्ड्स हैं. वन बाय वन हम इनके मीनिंग जान लेते हैं. अपार्थाइड, यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में जो फर्स्ट वर्ड आता है वो है अपार्थाइड. इसका मीनिंग होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. मीनिंग रंग के आधार पर, जाति के आधार पर या नस्ल भेद के आधार पर भेदभाव करना. डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है अत्याचार करना. तो अपार्थाइड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें लोगों के रंग के आधार पर, जाति के आधार पर या नस्ल के आधार पर लोगों में भेदभाव किया जाता था और अत्याचार किया जाता था. तो अपार्थाइड का मीनिंग यहाँ पर बनता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रंग के आधार पर, जाति के आधार पर या नस्ल के आधार पर भेदभाव या अत्याचार. ठीक है. अब देखिए फ्रीडम का मीनिंग है स्वतंत्रता. सेपरेट का मीनिंग होता है अलग करना. रेस का मीनिंग होता है दौड़ लगाना. लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में रेस का मीनिंग है जाति से, क्योंकि लोगों में रेस के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था. तो इस चैप्टर में रेस से जो मीनिंग है वो है जाति से. रिसेंटली का मीनिंग होता है अभी हाल में ही, जैसे रिसेंटली कोई वर्क हुआ हो. हर्ड का मीनिंग होता है सुना. प्रिजन का मीनिंग होता है जेल या कैद. प्रेसिडेंट का मीनिंग होता है अध्यक्ष या राष्ट्रपति. न्यू नेशन का मीनिंग होता है नया राष्ट्र. हिस्टोरिक का मीनिंग होता है ऐतिहासिक. ओकेशन का मीनिंग होता है कोई अवसर या मौका, या हम कह सकते हैं कोई उपलक्ष्य, जैसे किसी उपलक्ष्य में कोई भी समारोह किया जा रहा है. अब यहाँ पर इस चैप्टर में क्या हो रहा है, नेल्सन मंडेला जो कि अपने राष्ट्र के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये एक हिस्टोरिक ओकेशन हो गया है, एक ऐतिहासिक अवसर बन गया है, एक ऐतिहासिक उपलक्ष्य बन गया है. ठीक है. ऑटोबायोग्राफी, इसका मीनिंग होता है आत्मकथा. यहाँ पर देखिए नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो बुक लिखी है ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है. सेंचुरीज का मीनिंग होता है सदी या शताब्दी. अब देखिए 1 सेंचुरी में कितना होता है 100. ठीक है. तो यहाँ पर सेंचुरीज का मीनिंग है शताब्दी या एक सदी. डेमोक्रेटिक का मीनिंग होता है प्रजातांत्रिक. इलेक्शंस का मीनिंग होता है चुनाव. इनोग्रेशन का मीनिंग होता है किसी चीज का उद्घाटन या किसी चीज की शुरुआत. सेरेमनी का मीनिंग होता है समारोह. एम्फी थिएटर का मीनिंग होता है ऐसी यूनियन बिल्डिंग्स जिनके ऊपर रूफ नहीं होती है, विदाउट रूफ होती हैं और स्टेडियम की तरह होती हैं. इन पर लोगों के बैठने की जो जगह होती है ना वो बिल्कुल स्टेडियम की तरह होती हैं. इसमें सीट्स भी बिल्कुल लाइन से बनी हुई होती हैं. और ये जो यूनियन बिल्डिंग्स होती हैं बिना रूफ के होती हैं. पॉलिटिशियंस, राजनेता. डिग्निटरीज का मीनिंग होता है बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सन, सम्मानीय व्यक्ति. एड्रेस का मीनिंग घर का पता भी होता है, लेकिन इस चैप्टर के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो एड्रेस का मीनिंग यहाँ पर है जब नेल्सन मंडेला स्पीच दे रहे हैं तो वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं. तो यहाँ पर एड्रेस का मीनिंग संबोधित करने से है. जुबिलेंट का मीनिंग होता है बहुत ही खुशी देने वाले या आनंदित करने वाले. सीन्स का मीनिंग होता है दृश्य. वॉन का मीनिंग होता है जीत जाना. विन की सेकंड फॉर्म वॉन होती है. डेकेड्स का मीनिंग होता है दशकों. 1 डेकेड में 10 इयर्स होते हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है डेकेड्स की, दशकों की. डॉन का मीनिंग होता है सुबह. स्ट्रीट्स का मीनिंग होता है गलियां. ब्राइट का मीनिंग होता है चमकदार. प्लेजेंटली का मीनिंग होता है खुशी से या आनंद से. बिसाइड्स का मीनिंग होता है किसी चीज को घेर लेना या चारों तरफ से घिरे हुए होना. लार्जेस्ट का मीनिंग होता है सबसे बड़ी. गैदरिंग का मीनिंग होता है जब बहुत से लोग इकट्ठे हों. ठीक है. गैदरिंग का मीनिंग होता है इकट्ठे होना. इंटरनेशनल का मीनिंग होता है अंतरराष्ट्रीय. लीडर्स का मीनिंग होता है नेता. सैंडस्टोन का मीनिंग होता है बलुआ पत्थर. सुप्रीमेसी का मीनिंग होता है सर्वोच्चता, जब कोई अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझता है. तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था, बहुत ही लंबे टाइम से व्हाइट सुप्रीमेसी चली आ रही थी. जो गोरे लोग थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे. तो यहाँ पर सुप्रीमेसी का मीनिंग होता है सर्वोच्चता या अपने आप को सुपीरियर समझना. इंस्टॉलेशन का मीनिंग होता है स्थापना करना.
नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मीनिंग है यहाँ पर एक ऐसी सरकार चुनी गई है जो बिना किसी रंग भेद के है। नेल्सन मंडेला जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं उसमें विजयी होते हैं, और अब ये जो सरकार चुनी गई है ना, जो नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं, ये एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है। मींस ये जो सरकार चुनी गई है ये बिना किसी रंग भेद के चुनी गई है। ठीक है। एक्कम्पनीड का मीनिंग है यहाँ पर साथ में। सोन का मीनिंग होता है शपथ लेना। डेप्टी प्रेसिडेंट का मीनिंग है उपराष्ट्रपति। पोडियम का मीनिंग होता है एक लंबी सी मेज होती है जिस पर हम लेक्चर देते हैं या स्पीच देते हैं। प्लेस्ड का मीनिंग होता है शपथ लेना या प्रतिज्ञा लेना। ओबे का मीनिंग होता है पालन करना। अपहोल्ड का मीनिंग होता है संभालना या पालन करना। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है संविधान। डिवोट का मीनिंग होता है समर्पित करना। वेल बीइंग का मीनिंग होता है भलाई या परोपकार। रिपब्लिक का मीनिंग होता है गणतंत्र। असेंबल्ड का मीनिंग होता है इकट्ठे होना। वॉचिंग का मीनिंग होता है देख रहे। ठीक है। अब थोड़े से और हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। प्रेजेंस का मीनिंग होता है उपस्थिति से। कन्फर का मीनिंग होता है देना या प्रदान करना। ग्लोरी का मीनिंग होता है वैभव या शोभा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मीनिंग होता है असाधारण या यूनिक। जब कोई चीज हमें बिल्कुल यूनिक सी लगती है, अलग सी लगती है, तो हम उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं। न्यू बॉर्न का मीनिंग होता है कोई चीज नई पैदा हुई हो। लिबर्टी का मीनिंग होता है फ्रीडम या स्वतंत्रता। ह्यूमन का मीनिंग होता है मानव, जिस तरीके से हम हैं। डिजास्टर का मीनिंग होता है एक तबाही या एक विनाश। ह्यूमैनिटी का मीनिंग होता है मानवता। प्राउड का मीनिंग होता है गर्व। सोसाइटी का मीनिंग होता है समाज। We who were outlaws, यहाँ पर देखिए ये जो फ्रेज आपकी बुक में भी दिए गए हैं और इसका मीनिंग है कि जब साउथ अफ्रीका से सभी लोगों ने अपने रिलेशन खत्म कर लिए थे, जो बाहर के कंट्रीज थे उन्होंने अपार्थाइड के कारण, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण अपने रिलेशन साउथ अफ्रीका के साथ खत्म कर लिए थे। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला यहाँ पर ये वाला फ्रेज यूज करते हैं, वी हु वर आउटलॉज, जब हम बिल्कुल अलग थे और बाहर के कंट्री हमें बिल्कुल भी पूछते ही नहीं थे, ना हमारी कंट्री में आते थे। लेकिन आज जब नेल्सन मंडेला अपने पद की शपथ ले रहे हैं तो सभी कंट्रीज आए हुए हैं। लेकिन पहले क्या हुआ था, पहले अपार्थाइड के कारण सभी कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस खत्म कर दिए थे। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज है वो यूज हुआ है कि पहले जब हम अलग थे, बाहर के कंट्रीज हमारे कंट्री में नहीं आते थे। ठीक है। रेयर का मीनिंग होता है दुर्लभ। प्रिविलेज का मीनिंग होता है तीर्थ यात्रा। डिस्टिंग्विश्ड का मीनिंग होता है रेस्पेक्टेबल या सम्माननीय। पोजीशन का मीनिंग होता है किसी चीज पर कब्जा या अधिकार। विक्ट्री का मीनिंग होता है विजय। जस्टिस का मीनिंग होता है न्याय। पीस का मीनिंग है शांति। डिग्निटी का मीनिंग है गर्व या गौरव। अचीव्ड का मीनिंग होता है उपलब्धि, कोई बड़ा काम करना। इमेंसिपेशन का मीनिंग होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, यानी सभी बंधनों से मुक्ति। कंटिन्यूइंग का मीनिंग होता है लगातार। बॉन्डेज का मीनिंग होता है बंधन। पॉवर्टी का मीनिंग होता है भूखमरी। सफरिंग का मीनिंग होता है कष्ट। डेप्रिवेशन का मीनिंग होता है लॉसेस या हानि। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है अत्याचार। ग्लोरियस का मीनिंग होता है महान। रेन का मीनिंग होता है शासन। स्पेक्टाकुलर एरे का मीनिंग होता है बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ पर देखिए, जब साउथ अफ्रीका के जेट्स, ट्रूप्स कैरियर्स और हेलीकॉप्टर जब यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़ रहे थे तो वो एक स्पेक्टाकुलर एरे में उड़ रहे थे, बहुत ही शानदार फॉर्मेशन में तरीके से उड़ रहे थे। ट्रूप्स कैरियर जो सेना के जहाज होते हैं। रॉयड का मीनिंग होता है गरजना या शोर मचाना। फॉर्मेशन का मीनिंग होता है किसी चीज को क्रिएट करना या गठन करना। प्रिसीजन का मीनिंग होता है ट्रू, सच्चा या प्योर, शुद्ध। डेमोन्स्ट्रेशन का मीनिंग होता है प्रदर्शन करना। इलेक्टेड का मीनिंग होता है चुने गए। बेडेक्ट का मीनिंग होता है डेकोरेट या सजे हुए। नॉट अनमाइंडफुल का मीनिंग होता है परवाह करना। स्मोक का मीनिंग है धुआं और ट्रेल का मीनिंग है जो निशान धुएं के छोड़ते हुए जाते हैं, जेट्स।
लॉयल्टी का मीनिंग होता है वफादारी। सिंबलाइज्ड का मीनिंग होता है प्रतीकात्मक या किसी चीज को प्रतीक मानना। विजन का मीनिंग होता है दृष्टि। ऑल्दो का मीनिंग होता है जबकि। डेस्पाइस्ड का मीनिंग होता है नफरत। ओवरवेल्म्ड का मीनिंग होता है इमोशनल हो जाना या भाव विभोर हो जाना। एंग्लो बोर वॉर का मीनिंग है जब ब्रिटिशर एंड साउथ अफ्रीका के लोगों के बीच लड़ाई हुई थी। एंग्लो बोर वॉर बोला गया है उसको। पैच्ड अप का मीनिंग होता है एक साथ हो जाना, एक साथ में आ जाना। डिफरेंसेस का मीनिंग होता है मतभेद। स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है ढांचा। हार्शेस्ट का मीनिंग होता है सबसे ज्यादा कठोर या सख्त। ह्यूमन का मीनिंग होता है अमानवीय, क्रूरता या निर्दयता। थोड़े से और हम हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। ओवरटर्न का मीनिंग होता है दोबारा से पलट के आ जाना। और रिप्लेस का मीनिंग होता है दोबारा से स्थान ले लेना। रिकॉग्नाइज्ड का मीनिंग होता है मान्यता प्राप्त। रिगार्डलेस का मीनिंग होता है अनदेखा करना किसी चीज को। अनइमेजिनेबल का मीनिंग होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सैक्रिफाइसेस का मीनिंग होता है बलिदान। थाउजेंड्स का मीनिंग होता है हजारों। करेज का मीनिंग होता है साहस। काउंटेड का मीनिंग होता है जिसको हम गिन सकते हैं। रिपेड का मीनिंग होता है दोबारा से चुकाना या दोबारा से पे करना। पैट्रियट्स का मीनिंग होता है देशभक्त। रॉट का मीनिंग होता है कोई ऐसे काम करना, कोई महान काम करना। क्रेडिट का मीनिंग होता है बनाना। वुंड का मीनिंग होता है घाव। लास्टिंग का मीनिंग होता है लंबे समय तक चलने वाले। जनरेशंस का मीनिंग होता है पीढ़ियां। प्रोफाउंड का मीनिंग होता है डीप, गहरा। अनइंटेंडेड का मीनिंग होता है यहाँ पर अनप्लान या अनमीन्ड, जिनका कोई मीनिंग ना हो। ब्रूटैलिटी का मीनिंग होता है क्रूरता। विजडम का मीनिंग होता है बुद्धिमानी। जेनरसिटी का मीनिंग होता है दयालु या उदार। रिक्वेस्ट का मीनिंग होता है आवश्यकता या जरूरत। परहैप्स का मीनिंग होता है शायद। बीनीथ का मीनिंग होता है नीचे। सोइल का मीनिंग होता है मिट्टी, लेकिन इस चैप्टर में बार बार सोइल ये वर्ड यूज हुआ है तो इसका मीनिंग है धरती। हाइट का मीनिंग होता है ऊंचाई। कैरेक्टर का मीनिंग होता है चरित्र। डेप्थ का मीनिंग होता है गहराई। कॉमरेड्स का मीनिंग होता है साथियों, एक से ज्यादा साथी। स्ट्रगल का मीनिंग होता है संघर्ष। टाइम एंड अगेन का मीनिंग होता है बार बार। रेजिलियंस का मीनिंग होता है एक ऐसी एबिलिटी या एक ऐसी क्षमता जो बार बार अटैक से सहने की आपको शक्ति देती है। जब आप पे कोई टॉर्चर कर रहा हो या बार बार आपके ऊपर अटैक कर रहा हो तो एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी एबिलिटी जो बार बार उस चीज को सहने की या उस चीज को फेस करने की शक्ति देती है, उसको रेजिलियंस बोला गया है। कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग होता है अधिकार कर लेना। लर्न का मीनिंग है यहाँ पर सीखना। ग्रीमेस्ट का मीनिंग है सबसे भयानक या डरावना। ग्लीमर का मीनिंग होता है झलक। हिडन का मीनिंग होता है छिपाना। एक्सटिंग्विश का मीनिंग होता है बुझाना। गुडनेस का मीनिंग होता है अच्छाई। ट्विन का मीनिंग होता है दो। ऑब्लिगेशंस का मीनिंग होता है मॉरल ड्यूटीज, मीन्स हमारे नैतिक कर्तव्य। सिविल का मीनिंग होता है सभ्य। कम्युनिटी का मीनिंग होता है कोई संस्था या समाज। इंक्लिनेशंस का मीनिंग होता है डिजायर, इच्छाएं या आदतें। फुलफिल का मीनिंग होता है पूरा करना। एबिलिटीज का मीनिंग होता है हमारी क्षमताएं। पनिश्ड का मीनिंग होता है सजा देना। आइसोलेटेड का मीनिंग होता है अकेले रहना। अटेम्प्टेड का मीनिंग होता है कोशिश करना। इनएविटेबली का मीनिंग होता है अनिवार्य रूप से। रिबेलियन का मीनिंग होता है राजद्रोही या विद्रोही को भी बोल सकते हैं, जो हर चीज का विरोध करता है। ट्विलाइट का मीनिंग होता है धुंधला। एग्जिस्टेंस का मीनिंग होता है अस्तित्व। सेक्रेसी का मीनिंग होता है गुप्त रूप से या सीक्रेट। प्रिवेंटेड का मीनिंग होता है बंधन करना, किसी चीज पर रोक लगाना। सर्व का मीनिंग होता है सेवा करना। थोड़े से और हम हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। रिफ्ट का मीनिंग होता है अलग कर देना, किसी चीज से अलग कर देना। बिगनिंग का मीनिंग होता है शुरुआत। इल्यूजन का मीनिंग होता है हमारा भ्रम या वहम। हंगर का मीनिंग होता है भूख। क्लियर स्ट्रीम का मीनिंग होता है साफ पानी की नदियां। डिस्कवर्ड का मीनिंग होता है खोजना। कस्टम्स का मीनिंग होता है जो रीति रिवाज होते हैं। ट्राइब का मीनिंग होता है कबीला या कुछ विशेष लोगों का एक ग्रुप। अबाइडेड का मीनिंग होता है पालन करना। रोस्ट का मीनिंग होता है भूनना।
मिलीस का मीनिंग होता है ग्रेन या अनाज, ट्रबल्ड का मीनिंग होता है कष्ट, ऑलरेडी का मीनिंग होता है पहले से ही, ऑनरेबल का मीनिंग होता है सम्मानीय, यंग का मीनिंग होता है उदास होना या किसी चीज के लिए तरस जाना, पोटेंशियल का मीनिंग होता है क्षमता, ऑब्स्ट्रक्टेड का मीनिंग होता है किसी चीज में रुकावट डालना या बाधा डालना, अर्निंग का मीनिंग होता है कमाना, कर्टेल्ड का मीनिंग होता है किसी चीज में कटौती करना, एनिमेटेड का मीनिंग होता है सजीव या जीवित, फ्राइटेंड का मीनिंग होता है डरा हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड का मीनिंग होता है बदल देना, सेल्फ रेस्पेक्ट का मीनिंग होता है आत्मसम्मान, वर्चुअस का मीनिंग होता है नोबल क्वालिटी या गुड क्वालिटी, अच्छे गुण, इंडिविजुअल का मीनिंग होता है पर्सनल या व्यक्तिगत, अलाउड का मीनिंग होता है किसी को किसी काम करने की आज्ञा देना, अलाउ करना, नैरो माइंडेडनेस का मीनिंग होता है छोटी सोच या छोटे विचार, रॉब का मीनिंग होता है लूट लेना या चोरी कर लेना, अप्रेसर का मीनिंग होता है अत्याचार करने वाला, अप्रेस्ड का मीनिंग होता है अत्याचार सहने वाला, प्रिजुडिस का मीनिंग होता है नफरत, एक ऐसी नफरत जो इस बेस पे की जाती है कि कोई रीजन तो आपको पता नहीं है फिर भी आप दूसरे से नफरत करते हो, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, इसका मीनिंग होता है कानून का पालन करने वाला एक वकील, क्रिमिनल का मीनिंग होता है अपराधी। आप इन सभी को प्रॉपरली अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें विद देयर मीनिंग्स और इनको बुक में भी अंडरलाइन कर लें। अब देखिए ये कुछ की पॉइंट्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, ये की पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हम एक समरी के बेस में इस चैप्टर को जान लेते हैं। देखिए नेल्सन मंडेला जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये बुक उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता के दौरान जो भी स्ट्रगल उन्होंने किया, जो भी सफरिंग उन्होंने झेली, जो भी कष्ट उन्होंने झेले, वो सभी उन्होंने अपनी इस बुक में लिखे हैं जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये बुक उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मींस उनकी आत्मकथा है। अब देखिए नेल्सन मंडेला के बारे में जान लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल के आएंगे यहाँ से। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। अब देखिए नेल्सन मंडेला ही क्यों साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, क्योंकि सालों से 3 सेंचुरीज से वहां पर व्हाइट लोगों का रूल हुआ करता था। व्हाइट लोग ही अपने आप को सुपीरियर समझा करते थे और ब्लैक लोगों से उनकी सारी फ्रीडम्स, उनके सारे राइट्स, अधिकार छीन लिए गए थे। यहाँ तक कि बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भी पढ़ने के लिए बाहर जाने का राइट नहीं था, ना ही वोट का राइट था। बहुत सारे अधिकार जो कि ब्लैक लोगों से साउथ अफ्रीका में छीन लिए गए थे। आप देखिए नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं और किस दिन बनते हैं, 10 मई 1994 को। सालों तक व्हाइट लोगों के रूल करने के बाद वहां पर फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, प्रजातांत्रिक चुनाव होते हैं जिसमें प्रजा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनती है। नॉन रेशियल का मतलब है एक ऐसी गवर्नमेंट बनती है जो बिना किसी रंग भेद के चुनी गई है। अब देखिए इस चैप्टर में एक वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, अपार्थाइड। इसका मीनिंग होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इस वर्ड से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अपार्थाइड जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, रंग के आधार पर या जाति के आधार पर या नस्ल के आधार पर लोगों में भेदभाव करना और लोगों पर जाति या रंग के आधार पर अत्याचार करना। अपार्थाइड नाम का एक पॉलिटिकल सिस्टम जो कि साउथ अफ्रीका में लंबे टाइम से चला आ रहा था, लेकिन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनती है और नेल्सन मंडेला 30 साल जेल में रहने के बाद साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। तो क्या आपने सुना है कि कोई 30 साल जेल में रहने के बाद अपने देश का राष्ट्रपति बना हो? लेकिन नेल्सन मंडेला जिन्होंने 30 साल जेल में गुजारे
और बहुत ही ज्यादा सफरिंग झेली, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर झेला, लेकिन उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि 400 में से 252 सीट जीती और वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर है एक इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में। क्या हो रहा है 10 मई 1994 को? क्या हो रहा है? ये इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या है? ये इनॉग्रेशन सेरेमनी एक शपथ समारोह है। किसका? नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को अपनी शपथ लेंगे, तो इसको इनॉग्रेशन सेरेमनी बोला गया है। ये नेल्सन मंडेला का शपथ समारोह है। अब देखिए ये इनॉग्रेशन सेरेमनी कहां पर हो रही है? ये इनॉग्रेशन सेरेमनी सैंडस्टोन से बने एम्फीथिएटर में हो रही है। और ये एम्फीथिएटर कहां पर है? ये एम्फीथिएटर प्रिटोरिया में है। ठीक है, तो 10 मई के दिन नेल्सन मंडेला अपने शपथ समारोह में शपथ ग्रहण करते हैं और प्रिटोरिया के सैंडस्टोन से बने मींस लाल बलुआ पत्थर से बने एम्फीथिएटर में ये शपथ समारोह हो रहा है और ये एम्फीथिएटर प्रिटोरिया में है। तो ये सभी की पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लें। अब देखिए नेल्सन मंडेला जब अपने पद की शपथ ले रहे हैं तो सबसे पहले कौन शपथ लेता है? सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद नेल्सन मंडेला अपने पद की शपथ लेते हैं और वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने की, उसका ओबे करने की और हमेशा अपने देश के प्रति समर्पित रहने की शपथ लेते हैं। रिपब्लिक के प्रति, देश के गणतंत्र के प्रति, देश के लोगों के प्रति डिवोटी रहने की शपथ लेते हैं। नेल्सन मंडेला लोगों को देखते हुए, आप देखिए ये जो शपथ समारोह हो रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा गैदरिंग था। दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इस शपथ समारोह में इकट्ठे हुए थे। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस यहाँ पर आए हुए थे, बहुत सारे डिग्निटरीज, रेस्पेक्टेबल पर्सन्स यहाँ पर आए हुए थे, इंटरनेशनल लीडर्स यहाँ पर आए हुए थे। तो ये दुनिया का लार्जेस्ट गैदरिंग बन गया था, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। अब देखिए नेल्सन मंडेला एक स्पीच देते हैं, दुनिया को देखते हुए जितने भी लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे और जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स वहां पर आए हुए थे उन सभी को थैंक यू बोलते हैं और वादा करते हैं अपने देश के लोगों से कि वो अब अपने देश में कभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने देंगे और अपने देश के लोगों से वादा करते हैं कि वो अपने देश के लोगों को भूखमरी से और जितने भी लॉसेस उन्होंने झेले हैं, जितने भी अत्याचार उन्होंने झेले हैं, उन सभी डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति दिलाएंगे। आप देखिए साउथ अफ्रीका के जेट्स जो कि परफेक्ट फॉर्मेशन में ऊपर उड़ते हुए नजर आते हैं। जैसे ही नेल्सन मंडेला ने अपने पद की शपथ ले ली तभी सभी लोगों ने ऊपर आंखें उठा के देखा तो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से, एम्फीथिएटर के ऊपर से बहुत सारे जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, सेना के जहाज एक परफेक्ट फॉर्मेशन में शानदार तरीके से यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़ते हुए नजर आते हैं और वो डेमोक्रेसी के प्रति अपनी लॉयल्टी को शो कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद हाईएस्ट जनरल, जो मिलिट्री फोर्स के, डिफेंस के जो हाईएस्ट जनरल थे, वो सभी नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं और अपनी वफादारी की कसम खाते हैं। थोड़ी ही देर में जो इंपाला जेट्स थे वो एक स्मोक ट्रेल छोड़ते हैं जो कि शेवरन की शेप में होता है, वी के पैटर्न में होता है और ये जो था ये साउथ अफ्रीका का नया फ्लैग था। ठीक है, अब देखिए जो इंपाला जेट्स थे वो कलरफुल तरीके से स्मोक ट्रेल छोड़ते हैं, धुआं छोड़ते हैं। ये क्या था? ये साउथ अफ्रीका का नया फ्लैग था और उस दिन 2 नेशनल एंथम्स गाए जाते हैं, व्हाइट और ब्लैक, दोनों एक दूसरे का नेशनल एंथम गा रहे थे। अब यहाँ पर देखिए ये जो दिन था ये बहुत ही सिंबलाइज्ड हो गया था, मींस एक प्रतीकात्मक बन गया था। अब देखिए नेल्सन मंडेला याद करते हैं जब वो शपथ ले रहे हैं ना
तो शपथ समारोह के दिन वो सारी बातें सोच के, जो भी उन्होंने हिस्ट्री में पास्ट में झेला, जो भी सफरिंग उन्होंने झेली, जो भी कष्ट उन्होंने झेले, उन सभी चीजों को याद करते हुए ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि जब सालों तक व्हाइट सुप्रीमेसी साउथ अफ्रीका में थी तो लोगों को कितना अत्याचार सहना पड़ा। तो यहाँ पर वो एक लाइन भी बोलते हैं कि जो साहस का जो मतलब होता है वो डर का ना होना नहीं होता। साहस का मतलब होता है, करेज का मतलब होता है डर के ऊपर विजय पाना। नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि उनके देश में ये जो दिन आया है कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए हैं और नॉन रेशनल गवर्नमेंट बनी है, ये दिन जो आया है ये कितने लोगों के सेक्रीफाइसेस से आया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतने सारे लोगों ने अपने जीवन के बलिदान दिए हैं। उसी की वजह से नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि बहुत सारे साउथ अफ्रीका के पैट्रियट्स ने, जो बहुत ही ज्यादा जेनरस थे, बहुत ही ज्यादा विजडम वाले थे, बहुत ही उदार थे, बहुत ही ज्यादा करेज से भरे हुए थे, साहस से भरे हुए थे, इतनी सारी क्वालिटीज थी उनके अंदर। उन्हीं की वजह से साउथ अफ्रीका में ये दिन आया है कि आज एक शपथ समारोह साउथ अफ्रीका में हो रहा है। अब देखिए वो टू ऑब्लिगेशंस की भी बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, हर आदमी की टू मॉरल ड्यूटीज होती हैं, दो नैतिक कर्तव्य होते हैं। एक तो होता है उसकी फैमिली के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, उसके बच्चों के प्रति, उसकी वाइफ के प्रति, और दूसरी जो मॉरल ड्यूटी होती है वो होती है उसकी देश के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में और मेरे जैसे लोगों के लिए, ब्लैक स्किन्ड पीपल के लिए, ये दोनों ही ड्यूटीज को निभाना इम्पॉसिबल था। ये दोनों ही ड्यूटीज नहीं निभाने दिया जाता था। तो मंडेला बताते हैं अपने पास्ट टाइम को याद करते हुए, वो अपनी बुक में लिखते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब वो छोटे थे ना तो वो बिल्कुल फ्री पैदा हुए थे। वो खेतों में दौड़ लगाते और अनाज को भून के खाते थे, नदी में तैरा करते थे। उस टाइम पर वो बिल्कुल फ्री थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनको लगने लगा कि वो पढ़ने के लिए, नाइट में कहीं भी बाहर जाने के लिए, अपनी हायर स्टडी करने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए फ्री नहीं थे। ये दोनों ही ऑब्लिगेशंस, ये दोनों ही ड्यूटीज वो नहीं निभा सकते थे। और कोई भी आदमी अपनी इन टू ऑब्लिगेशंस को पूरी करने की कोशिश करता ना तो उसको पनिश किया जाता था और उसको आइसोलेटेड छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो ये टू वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं। यहाँ से भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन निकल के आता है। लास्ट में नेल्सन मंडेला कहते हैं जो ओप्रेस्ड होते हैं, मीन्स जो अत्याचार करने वाले होते हैं, और जो अप्रेसर होते हैं, जो अत्याचार सहने वाले होते हैं, इन दोनों की ही ह्यूमैनिटी कुछ हद तक छीनी जा चुकी है या चोरी हो चुकी है। अगर माने तो ना तो ये दोनों ही आदमी एक तरीके से स्वतंत्र नहीं है। जो अत्याचार करने वाला है और जो अत्याचार सहने वाला है, ये दोनों ही स्वतंत्र नहीं है और दोनों की ही ह्यूमैनिटी, दोनों की ही मानवता छीनी जा चुकी है। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और इनसे आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। और अगर आप इस चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।